जर्मन, जाट, यादव, गुज्जर, सब लड़ने वाली कौमें हैं और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है, मैगी वैगी नहीं खाते ये, मैगी खाते ही नहीं, बस 2 मिनट। सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर। भैंस पकड़ लिए कूद के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा, उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। इस दुनिया में सिर्फ 2 शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं, और आचार्य रजनीश 11-11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है तो शक्ति आध्यात्मिक। और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक। इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ धन पैसा, भोग, काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग। और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसके बाद कोई लिमिट नहीं, उसके बाद खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है। जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। तो एक आध इंद्रिय उसकी एक्टिव होती है बच्चा। और बुढ़ा, ओल्ड एज, ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रियां, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना और एक भोग का मतलब दुखी। तो कहते नहीं कि अरे भैया आईएएस हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, बीपी है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है आर्थिक,
इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं तुम उसको देखे होगे नहीं, वो देखे होगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे। उस मूवी का नाम है सौदागर। नूतन है उसमें, ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी, और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में, वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी, वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 सिलों की जो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। अब यार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। पकड़ के मुर्गा मारा गड़ा, तुम तो देख रहे कितने, अरे भैया। और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है? जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उसके कि अरे साहब, इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की। हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट वूट पहन के आने, टाई लगाते। टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी थी। कहा लगाया बे टाई? टाई बोलेगी, मैं बोलूंगा। टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं, दुबई गए गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए। पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तुम सोचे शर्टें फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे वे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के, शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो लड़की को कि मस्त, और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विवाह गरीब मां बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और अमीर मां बाप के लिए दिखावा है, हैसियत का।
50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिए। 50-50 करोड़। और बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। 50 करोड़। हवाई जहाज से दूल्हा आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही, और वो बेबी और बाबा जिनकी शादी हुई वो 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। सूट और लहंगा और पार्टी और ये और वो। और हमारे भोलेनाथ शमशान की राख वाख मल के गए थे बारात लेके, लेकिन ताकत है अंदर की। इसलिए जिंदगी में जब शक्ति आ जाए, जब तक शक्ति नहीं है तब तो आप नॉर्मल रहते ही हैं। आप देखिए, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आपके जो सेवक है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपसे कितने पोलाइट है। जी भैया, जी भैया। आप कभी कभी निर्णय लेते हो कि बहुत अच्छे हैं, नहीं, कमजोर हैं। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब आप राजा हो, कलेक्टर हो, और आपका कोई दोस्त फटे कपड़े में आता है और आप उससे गले लगाते हो, तो आप मैसेज देते हो कि आप इसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। और हर आदमी को अपनी बैकग्राउंड छिपानी होती है। हर आदमी को दुनिया में दिखाने होता है कि हम तो, अरे सूर्यवंशी, हर आदमी को अपना पास्ट दिखाने में बहुत शर्म आती है, बहुत। गांधी को नहीं आती, लिंकन को नहीं आती ही नहीं। एक अलग नशे में है बाहर आदमी। होली के दिन मैं आ रहा था इलाहाबाद से, कानपुर से जैसे ही पुल क्रॉस किया, 2 लोग बिखरे पड़े थे सड़क पे। इतनी दारू पी ली थी, लड़ गए, ट्रॉला में जाके सड़क पे बिखरे पड़े हुए थे। होली प्रेम का त्योहार है, नशे का त्योहार नहीं है। जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसी कहते हैं ना, औकात में रहो। पीयूष मिश्रा जी ने किताब लिखी है बड़ी प्यारी, तुम्हारी औकात क्या है। बॉलीवुड के एक्टर हैं पीयूष मिश्रा, राइटर भी हैं। आरंभ है प्रचंड उन्हीं की देन है। बड़ा खराब पास्ट रहा, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना ही है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता होगा, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। जब ताकत में रहो तो एकदम सामान्य रहो, सिंपल। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भृतभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। समझे तो कुछ हो गया नहीं। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राज्यहार्यम, न राज्य छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न चा भारकारी, न ये भार स्वरूप है।
100 करोड़ रुपया लिए भार हो गया, 100 करोड़ रुपया आ गया, 50% टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी, 100 करोड़ रुपया आ गया, चोर चुरा ले जाएगा। इसीलिए बुद्ध को पैसे की जरूरत नहीं है, महावीर को पैसे की जरूरत नहीं है। तुमको लगता है कि वो त्यागी है, वो भोगी है, बहुत बड़े। ये जो पैसे वाले हैं ये रोगी हैं। तुमको जो पिक्चर दिखाई गई स्पिरिचुअलिज्म की वो बहुत उल्टी दिखाई गई। तुमसे कहा गया कि जो स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएगा उसका परिवार छूट जाएगा। गुरु नानक का कहां छूटा, कबीर का कहां छूटा, बुद्ध ने छोड़ा, बाद में माफी भी मांगा। 100 करोड़ रुपया आ गया। यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है। तो मैं चाहता हूं कि आज का दिन जो है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे है। तो उसी पे मैं तुमसे बात कह रहा हूं कि 100 करोड़ रुपया अगर आ गया, 100 करोड़, तो इसको चोर का खतरा हो जाएगा। राज्य तुरंत स्टेट इसमें से 50% टैक्स ले लेगा। भाई कहेगा आधा हिस्सा हमें भी दो। ना चोर हार्यम ना चोर। अब इसके सामने क्या है? नॉलेज। इसीलिए भारत महान था। अब ये जो नॉलेज है, तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कायदे से की ही नहीं पढ़ाई। तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार मास्टर टीचर अगल बगल वाले कहते हैं। अब ये जो नॉलेज है ये चोर ले नहीं सकता। ये राज्य इसमें क्या टैक्स मांगेगा, और भाई इसे छीन नहीं सकता। ये है इस श्लोक का पहला लाइन। न चौर हार्यम न राज्य हार्यम न भ्रत भाज्यम न चा भारकारी। भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका। खर्चा करो बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। इसको तुम जितना खर्चा करो, इसको खर्चा कर ही नहीं सकते। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। खर्चा करते जाओ बढ़ता जाए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। लेकिन कैपिटलिज्म को पता था कि अगर इस श्लोक ने, एग्जाम्पल अंबेडकर एक दलित घर में जन्मे भगवान बन गए, तो तुम नहीं बन सकते। जाओ देखो पूना की सड़कों पे कोई स्टूल लगा के मिठाई बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है उनके नाम पे। इनके पास पैसा था। तुम यार देख के कोई बात क्यों नहीं समझते? पढ़ के नहीं समझते, चलो ठीक है, देख के ये दुनिया में एक केस स्टडी है। अगर ये ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है पढ़ना। क्षत्रिय होते कोई बात नहीं, सिख होते कोई बात नहीं, ईसाई होते कोई बात नहीं, मुसलमान होते कोई बात नहीं। ये जो वर्ड दिख रहा है ये कुरान का ही तो है, पढ़ो। और मुसलमान अगर अनपढ़ है
इसका मतलब कुरान को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तुमको कहां मिलेगा लाइव? ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। उसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, पर कंडीशन क्या है? तुम्हारे महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़, लातूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। कोई है लातूर का क्लास में? डॉक्टर सुनील गायकवाड़, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर पे, तुम विकिपीडिया पे उस पे गूगल पे टाइप करोगे ना डॉक्टर सुनील बलराम गायकवाड़, तो उनकी वो किताब का नाम याद आ जाएगा। उसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी किताब है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पे उतनी अच्छी किताब, एक अनबायस्ड किताब, बिना किसी बायस्डनेस के। खुद ही पीएचडी स्कॉलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और इस बार टिकट मिलेगा 24 में, मिनिस्टर बनेंगे वो पक्का। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत आलिम, सुन ले गए। मैं उनको बोला हूं कि 2-4-10 कॉपी भिजवा दें, तो यहाँ जो क्लास में जीतेगा उसको दे दिया करेंगे। से मैंने इनसे कहा है कि टेस्ट कर लो हर हफ्ते, और जो भी लड़का जीते उसे बुक गिफ्ट करो, और उस बुक से क्वेश्चन पूछो, ना बता पाए मारो उसको। हाँ और क्या, मारेंगे ही। अभी तुमको किताब देनी है, तुम्हें देनी है ना? ठीक है, वो किताब ले ली, द इग्नाइटेड माइंड्स, नहीं ली? क्यों लोगे? जिससे जिंदगी बनेगी वो काहे लोगे? डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नजर से मत देखो और धर्म की नजर से। उस आदमी को तुम, जैसे औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता, उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5? सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू हैं, तब काहे इतना? पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। नहीं, जो 7वें आसमान पे गए थे, उन 7वें आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता।
मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। मिराज के बारे में पता ही नहीं। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मिराज, पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर यही तो वो कह रहे, डॉक्टर अंबेडकर और क्या कह रहे हैं? शेरनी का दूध है शिक्षा। कभी कभी आदमी अपनी भावना को नहीं व्यक्त कर पाता तो कुछ एग्जाम्पल्स लेता है। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कितना पैसा चाहते हो, कहते हो जितनी बड़ी ये गैलेक्सी है। अब कहने का मतलब ये है कि बहुत चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने शेरनी का दूध क्यों कहा? क्योंकि हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। हिंदुस्तान में हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। तब उन्होंने कहा कि वो शेरनी का दूध है, कि अगर आम अनपढ़ भी सुनेगा तो कहेगा कि अच्छा भैया, मतलब अगर पी लेंगे तो हम दहाड़ेंगे। हाँ, हर आदमी सुनेगा तुमको। इस देश की हालत खराब क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि इस देश ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दिया ही नहीं। उसने एक टारगेट बनाया कि लिटरेसी रेट बढ़ानी है कागज पे, तो बढ़ गई, 81.6 लिटरेसी रेट हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 81.6 लिटरेसी रेट वाले मुल्क में उसे दीवार पे लिखना पड़ता है, यहां थूकू नाका। इतना बढ़िया तिलक रोड है ये, यहां 90% तो अमीर लोग ही रहते होंगे ना, इस एरिया में रहते होंगे ना। वहां की दीवारों पे लिखना पड़ता है कि यहां मत थूको। तो भाड़ में जाए ऐसी लिटरेसी रेट। ऐसी लिटरेसी रेट लेकर क्या करोगे जब तुम्हें थूकने के लिए लिखना पड़ता है? इसका मतलब अगर थूकने लिए ना लिखते तो वो शायद सुबह सुबह कुछ और ही करके चले आते। तो आज मतलब एक इस दिन का तुम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, 14 अप्रैल का, कि मुझे यार पढ़ना है और पढ़ने की में समझ को विकसित करना है, चीजों को समझना है। तो अंबेडकर का बर्थडे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और उस दिन शिक्षा क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले बर्थडे पर उनकी, वज्रयान, अरे नवयान, वो देखा था? नहीं देखा? आज जाके देखना। हिज आइडियोलॉजी ऑन बुद्धिज्म, नवयान। एक है हीनयान, एक है महायान, एक है वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, नवयान, मतलब नया व्हीकल जिसमें सब सवार हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब। नवयान आज देखना मेरे चैनल पे, अरे अवधूजा पे नवयान। लेकिन कसम, इस दिन का अच्छा सदुपयोग ये होना चाहिए कि सबको शिक्षा लेनी है और शिक्षा को बढ़ाना है। और हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने अगल बगल कम से कम एक आदमी को वो पढ़ाए, एक। और तुम ये करना शुरू कर दो और तुम्हें मैं बता रहा हूं, 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक?